नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराचार्य नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं त्राटकों की वीडियो बना रही हूँ। त्राटकों की श्रृंखला में काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है जो मुझे बार बार बोलनी पड़ती हैं हर त्राटक में, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी वीडियो एक अलग से बना दूँ। और फिर जो त्राटक का या ध्यान का वीडियो रहेगा या दूसरा वीडियोज़ रहेंगे, उनमें फिर लिमिटेड बात रहेगी और वो वीडियोज़ भी लंबी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से त्राटक के कुछ जैसे नियम हैं वो मैं हर उसमें बताती हूँ, लेकिन इसमें बता दूँगी तो फिर एक हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि मुझे कोई भी त्राटक करने से पहले क्या करना है। तो ये जो वीडियो है ये है त्राटक स्नान के ऊपर, कि आप क्या हैबिट, ये आपको हैबिट डालनी है एक तरीके से। कि स्नान तो सभी करते हैं, नहाते सभी हैं, लेकिन अगर हमको ज़्यादा बेनिफिट लेना है अपने त्राटक से, तो मैंने आपको बोला नेगेटिविटी हटानी है। कुछ नेगेटिविटी हमको त्राटक से हटानी है, कुछ हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, थोड़े से चेंजेस लाने हैं, ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप पॉजिटिव रहोगे। तो स्नान के लिए क्या करना है कि जो लोग बाल्टी में पानी भर के नहाते हैं तो उसमें थोड़ा नमक डाल लें। आपके घरों में आसानी से पाउडर वाला नमक मिल जाएगा, या फिर जो जिनके घर में रॉक सॉल्ट है वो सबसे बढ़िया है। एक डली डाल लें उसकी, एक क्रिस्टल डाल लें उसका नमक का, और उसको घोल लें उसमें। 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी, जितने में भी आप नहाते हो, और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लें। ये दोनों चीज़ अच्छी हैं, हल्दी भी अच्छी है और आपका ये नमक भी अच्छा है। तो ये जब आप अपने सर के ऊपर पानी डालोगे तो ये जो एक तो आपका ऑरा साफ़ हो जाएगा। देखिए हमारे जो शरीर के चारों तरफ हमारी भी एक एरिया होता है, हर इंसान का होता है, हर जीव का होता है, एनर्जी एरिया होता है, ठीक है। मैं अपनी कई वीडियो मैंने बोला एनर्जी क्रैशेस भी होते हैं, मतलब आपकी एनर्जी दूसरी है, दूसरी की एनर्जी नेगेटिव है, वो आपके पास से भी गुजरेगा तो आपको अजीब सा लगेगा, मतलब पता लग जाएगा ये आदमी नेगेटिव है। आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता लग जाएगा ये बंदा ठीक नहीं है या इसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने नेगेटिविटी ख़त्म करनी है अपने एरिए की, मतलब बाहरी, अंदरी नहीं, अंदरूनी नहीं, वो उसके लिए तो आप त्राटक कर रहे हैं। बाहरी के लिए यही करना है कि नमक और हल्दी डाल के थोड़ी सी पानी में मिला लें उसको, और उस पानी को आप अपने सर पे डालिए, पूरी बॉडी पर डालिए। बाल भी भीगने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर ना भीगे। और लेडीज़ से मैं यही कहूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो रोज़ सर नहीं धोती हैं, तो अगर आप नहीं भी धोते हो सर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी सर के ऊपर ही डालिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने ये सर छोड़ दिया तो आपका फिर इतना एरिया रह गया, ये सर्कल रह गया जहाँ से हम सोचते हैं, तो खोपड़ी ख़राब रहेगी हमेशा आपकी। आप देखते हो बहुत सारे लोग अननेसेसरी चिड़चिड़े रहते हैं घर में बैठे बैठे चिड़चिड़े हैं, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी समस्या, मतलब बहुत सारे उसकी वजह होती हैं, जिसमें से एक वजह ये भी है। तो आप जेंट्स तो खैर डेली सर गीला करते हैं, लड़कियों को भी करना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही है। तो आपने अपने बाहर का ऑरा ठीक कर लिया नमक के पानी से नहा के। दिन में 2 बार भी नहाएं तो भी नमक डालें उसमें। इस आप इफ़ेक्ट देख लीजिएगा बिना नमक के पानी से और नमक के पानी से। अब देखिए समुद्र किनारे लोग जाते हैं तो नमक का ही पानी होता है ना, खूब घुसे रहते हैं पानी में। कुछ तो वहाँ बेनिफिट है कि लोग खींचे चले जाते हैं वहाँ पे समुद्र के पानी में। तो आप जो है अपने घर में स्नान का तरीका यही रखिए कि नमक, और कोशिश कीजिए साबुन का यूज़ कम करें। लोग तो खरीद के महंगे से महंगा साबुन लाते हैं। देखिए साबुन में केमिकल होता है, और हमारी बॉडी के जो चक्र होते हैं, एक एनर्जी सर्कल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी आपको फील होगी जब आपके कोई भी चक्र चल रहा होगा ना, तो उसकी एक ऐसा लगेगा आपको यहाँ पंखा चल रहा है, हमारी हवा आएगी हल्की हल्की हल्की, वो आपको फील होगी। बॉडी का जो चक्र एक्टिवेट होगा, एक एक करके एक्टिवेट होंगे, ये एक साथ सारे चक्र, जैसे 7 से ज़्यादा होते हैं, 114 चक्र होते हैं। तो आपकी बॉडी में जब जगह जगह चक्र एक्टिवेट होंगे ना, पीठ पे होगा तो पीठ के पीछे से लगेगा बहुत बड़ा पंखा चल रहा है। और ऐसा नहीं कि सोते हुए आपको फील होगा, ऐसा नहीं है, जागते हुए कभी भी फील हो सकती है वो चीज़ें। आपके घुटने में, पैरों में, जब जहाँ जहाँ का चक्र एक्टिवेट होगा, आपको एक हल्की 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 हवा हवा कि हल्के से, कोई बहुत हल्के से पंखा चला रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, मतलब बहुत अच्छा फील होगा आपको। तो इस तरीके से अब बहुत सारे लोग हैं कि नहीं साबुन तो आसानी से मिल जाता है, अब साबुन का अल्टरनेट क्या है, तो साबुन का अल्टरनेट भी नमक है। नमक है, हल्दी है, मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी आसानी से मिल जाएगी आपको, उसको भिगो के रख लीजिए, पर ये कि उसको अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है।
अब फिर आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, शैम्पू छोड़ना पड़ेगा, साबुन छोड़ना पड़ेगा, डीओ भी छोड़ना पड़ेगा, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस है वो भी छोड़नी पड़ेगी। आपको इत्र लगाना है, इत्र लगाइए, आप यहाँ पे इत्र लगाइए, आप अपनी नाभि में इत्र लगाइए। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप अपनी नाभि में चंदन का इत्र लगाइए। यहाँ पे आप चंदन लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, इत्र भी लगा सकते हैं। इत्र दिखाई नहीं देगा कुछ लगाया हुआ है माथे पे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक रूटीन चेंज कर लीजिए कि साबुन को कम कर दीजिए, सिर्फ हाथ धोने के पर्पज़ के लिए रखिए कि अगर आपको हाथ ही धोना है तो आप, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो बस आप हाथ धोने के पर्पज़ से रखिए उसको। बाकी आप कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ से साबुन को हटा दें। साबुन, शैम्पू, केमिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको कम करनी पड़ेगी। जब आप त्राटक करने लगो आप खुद ही चीज़ें ढूंढने लग जाओगे ऐसी कि हमें कोई अच्छा, मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, हर्बल के नाम पे होता फिर भी उसमें कुछ ना कुछ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, वरना आपको खुद ही घर में बैठ के साबुन बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी जिससे आप नहा सको, बाल धो सको। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप इतना केमिकल अप्लाई कर रहे हैं अपने बॉडी पे कि आप बाहर से फीलिंगलेस हो गए, और खाने में इतनी मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं, मिलावट वाला फ्रूट है, वेजिटेबल है, आर्टिफिशियल कलर आ रही है, खाने में इतनी चीज़ें मिलावट हो रही है कि आपके अंदर स्लो पॉइजन जा रहा है। आपके अंदर से फीलिंग्स ख़त्म होती जा रही हैं। आप इग्नोरेंस कर देते हो चीज़ों को, हाँ हो जो होगा देखा जाएगा। संवेदनहीन लोग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और अगर वो संवेदनशीलता जागती भी है तो वो जागती है अपने किसी खास के लिए, और वो लोग ज़्यादा नहीं होते। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप कंटिन्यू टॉक्सिक चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो। पहले ये चीज़ें नहीं थी, अचानक से मार्केट में चीज़ें, और इन चीज़ों का क्रेज़ कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा कि आपके घर में शायद 100 प्रोडक्ट अगर आते होंगे तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ है। चाहे आप खाने पीने की भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है, वो भी एक प्रकार का टॉक्सिक है। जितना भी प्रोसेस फूड होता है वो सही नहीं होता शरीर के लिए। वो चलो मैं भोजन वाले उसमें बना दूँगी। अभी तो ये है कि जो हम स्नान के बारे में बात कर रहे थे उसके लिए है ये। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी पे केमिकल अप्लाई ना करें। जो लड़कियां क्रीम अप्लाई करती हैं या मेकअप का सामान लगाती हैं, लाती हैं खरीद के, मेकअप यूज़ करती हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्योंकि आप अपने चक्र बंद कर रहे हो, आप अपने रोम छिद्र बंद कर रहे हो, जिससे हमारी बॉडी सांस लेती है। वो सांस लेना ही बंद कर देगी तो लास्ट में क्या होगा? लोगों को कैंसर हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्किन एलर्जीज़ हो जाती है। वो कहाँ से हो जाती हैं? आप वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद नहीं करते, आप दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हो। मतलब एक और समस्या बॉडी को ख़राब करने की, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र पे डायरेक्ट असर करती हैं दवाइयाँ, और धीरे धीरे आपका तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है। और हम जो त्राटक का वर्क कर रहे हैं वो तंत्रिका तंत्र पे ही कर रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी सिस्टम है न्यूरॉन्स का, थोड़ा गूगल कर लीजिए इसके बारे में कि हमारा तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, ये पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसी के ऊपर वर्क होता है। इसी के ऊपर एनर्जीज अटैक करती है, नेगेटिव एनर्जी। इसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है बस, पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो पूछें, और जिन्हें समझ में आ गया वो अप्लाई करें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को। और भी हम कितनी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो खुश रहिए, और दूसरी वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।